नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। हम लोगों ने एक नया सीरीज शुरू किया है वीडियोस का कि राहु जब आपके नेटल प्लैनेट के ऊपर से गुजरेंगे तो आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों को वो प्रभावित करेंगे, कौन कौन से प्रोफेशंस पर उनका असर होगा, आपके किन संबंधियों पर, किन रिलेटिव्स पर उसका विशेष प्रभाव होगा, आपके शरीर के किन हिस्सों पर इस राहु के ट्रांजिट का प्रभाव होगा और वो कौन कौन से सिंपल रेमेडीज करने चाहिए जिससे कि इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सके। आज उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। आज हम चर्चा करेंगे राहु जब आपकी कुंडली के चंद्रमा के ऊपर से जाएगा तो आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा और ऑल वाला ऑप्शन चुनिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जब भी ट्रांजिट राहु आपके सूर्य के ऊपर से गुजरे तो किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। आज हम लोग चंद्रमा की बात कर रहे हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी से सबसे ज़्यादा करीब है और इसलिए चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव हम लोगों पर पड़ता है। सूर्य यदि हमारी आत्मा है तो चंद्रमा हमारा मन है, हमारा इमोशंस है। और राहु जैसा मेलेफिक प्लैनेट जब किसी भी ग्रह के ऊपर से जाता है तो उसके प्रभाव पड़ते ही पड़ते हैं। पिछले वीडियो में कोई पूछ रहे थे कि राहु जब अपने मित्र ग्रहों के ऊपर से जाएंगे तो क्या फिर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसका जवाब बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। राहु का ट्रांजिट आपके जिस प्लैनेट के ऊपर से हो जाए या जिस भाव के ऊपर से हो जाए, अगले 1.5 वर्षों तक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वहीं लगना है। ये बात तो बिल्कुल तय है। तो आपके किसी भी प्लैनेट के ऊपर से राहु जाए, उस प्लैनेट को ग्रहण का हिस्सा, उस भाव को ग्रहण का हिस्सा बनना ही बनना है। तो जब आपका कोई भी प्लैनेट ग्रहण के चपेट में आएगा तो उस प्लैनेट से संबंधित जो भी कारकत्व हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उस प्लैनेट के पास, वो तो प्रभावित होने ही होने हैं। तो अब यहाँ जब हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारी माँ है। जो मैरिड लोग हैं उनके लिए सास यानी कि मदर इन लॉ भी हो गई। चंद्रमा हमारे बॉडी के अंदर का लिक्विड है। आप यदि हमारे ब्लड को भी ले लीजिए तो हमारे ब्लड में भी ज़्यादातर हिस्सा वाटर का, पानी का होता है। तो यानी कि चंद्रमा का अंश हमारे ब्लड में भी है। चंद्रमा महिलाओं के लिए ओवरीज, यूट्रस, ब्रेस्ट्स। चंद्रमा वो भोजन है जो हम लोग करते हैं। आप लोगों को मालूम है ना, चंद्रमा काल पुरुष कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव माँ का भी होता है, नरिशमेंट का भी होता है। चौथे ही भाव में पुष्य नक्षत्र आता है जो कि नरिशमेंट का नक्षत्र है। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को नरिश करती है, वो नरिशमेंट चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा उन महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है जो प्रेग्नेंट हैं या फिर जिनके छोटे बच्चे हैं। चंद्रमा हर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो जल से संबंधित है, चाहे तो वो नदी हो, चाहे तो वो तालाब हो, बड़ा झील हो, ओशन हो। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, इसलिए चंद्रमा ट्रैवल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि राहु का ट्रांजिट जब चंद्रमा के ऊपर होगा और ग्रहण उसी जगह पर लगेगा, उसी भाव में लगेगा जहां आपके चंद्रमा प्रेजेंट हैं, तो ये सभी चीजें अफेक्टेड होंगी। अपने मदर के साथ आपके संबंधों में एक आप बदलाव देख सकते हैं। इसमें आप सास को भी इंक्लूड कर सकते हैं। आपके मदर का स्वास्थ्य इस समय में खराब हो सकता है। आपकी मदर यदि जॉब में है, उनका कोई प्रोफेशन है, तो उनका प्रोफेशन अफेक्टेड हो सकता है इस ट्रांजिट से। माँ एवं सास के अलावे प्रोफेशंस पर जब हम आएंगे तो वैसा हर प्रोफेशन
जो लिक्विड से संबंधित है वो चंद्रमा के अंडर में आता है। वैसा हर प्रोफेशन जो खाने पीने के चीज़ों से संबंध रखता है वो चंद्रमा के अंडर में आता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ आप करते हैं, वाटर प्यूरिफायर का बिजनेस करते हैं, पानी का बिजनेस करते हैं, दूध का बिजनेस करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स का आपका बिजनेस है, आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं, चंद्रमा क्या है, हमारा मन भी है, आपके प्रोफेशंस अफेक्टेड होंगे। चंद्रमा के ऊपर से जब राहु गुजरेंगे तो दो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। एक, या तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देगा, और या फिर ये कुछ लोगों को, खास करके जिन लोगों का भी हिस्ट्री रहा है और उनकी कुंडली में भी चंद्रमा अफ्लिक्टेड है और कमज़ोर है, कुछ लोगों को ये ओवर एक्साइटेड भी बना सकता है। मेंटल सिकनेस, दिमागी रोग दे सकता है, अत्यधिक तनाव और एंजाइटी का शिकार बना सकता है ये लोगों को। चंद्रमा के ऊपर से जब भी राहु गुजरते हैं तो व्यक्ति भ्रमित रहता है। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है इस समय में, भूत प्रेत पिशाच इन चीज़ों का वहम हो जाता है उनको। पानी के आसपास यदि जाते हैं तो सावधानी विशेष रखनी चाहिए। वाटर रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं इस समय में, और ऐसा भी हो सकता है कि आप बाथरूम में नहाने के लिए गए हैं, वहाँ गिर जाएं, कहीं भी पानी के किनारे गए हैं, कोई सडन इंसिडेंट आपके साथ हो जाए। तो इस समय में वाटर रिलेटेड कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं या पानी में स्नान करने के लिए जाते हैं, पब्लिक जो जहाँ पर स्नान करती है तीर्थ स्थलों में, उन जगहों को भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जगहों पर यदि जाते हैं तो सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। कुछ लोगों को ये मिर्गी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इन सभी चीज़ों की समस्या दे सकता है। हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा मुंह से लेकर एनस तक, उसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कनाल में कुछ समस्याएं इस समय में आ सकती हैं, इसका ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। चंद्रमा वैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स जो डेली हम यूज़ करते हैं खाने पीने में, जो फ्रेश यूज़ करते हैं और वो ख़राब होने वाले सामान होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दूध, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेश वेजिटेबल्स। आप इस समय में देखिएगा कि आपके घर में दूध वगैरह फटना ज़्यादा हो जाएगा, खाने पीने के वस्तु सड़ने की शिकायत मिलेगी इस समय में। जो भी पानी का आपका पाइप वगैरह है उसमें लीकेजेस वगैरह हो सकता है। चंद्रमा चांदी को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोगों के लिए इस समय में ऐसा हो सकता है कि चांदी का कोई वस्तु गुम हो जाए आपका। आप समझ जाइए कि राहु का प्रभाव आपके चंद्रमा पर पड़ रहा है। घर में चोरी वगैरह होने की दुर्घटना घट सकती है। इन चीज़ों से सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा के ऊपर से जब राहु जाएंगे तो एक चीज़ हो सकता है, आप अपने ओपिनियन के वजह से या अपने वक्तव्यों के वजह से परेशानी में पड़ सकते हैं, डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी आप कुछ बोलते वगैरह हैं तो बहुत सावधानी से बातचीत करनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा मैंने कहा कि ट्रैवल्स को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा मान लीजिए आपकी कुंडली में वीक है और राहु का भी पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं है, तो कुछ लोगों को राहु जब चंद्रमा के ऊपर आएंगे तो बिल्कुल एमलेसली इधर से उधर, जिसको बोलते हैं ना वैसिलेट करना, नोमैड की तरह घूमना, अननेसेसरी यात्राएं करवाएगा जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। वैसे भी आप थोड़े घुमंतु प्रवृत्ति के हो जाएंगे और बिना किसी मकसद के इधर से उधर घूमते रहेंगे। लेकिन अब सवाल है कि क्या सभी रिजल्ट्स नेगेटिव ही होंगे? देखिए, यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली में और राहु भी अच्छी स्थिति में है, साथ ही महादशा अंतरदशा भी फेवरेबल है, तो इसके कुछ लाभ भी आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को ये मीडिया में, सोशल मीडिया में, जो लोग भी फिल्म वगैरह बनाते हैं, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, किसी भी तरीके के कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, राहु जब चंद्रमा के ऊपर से जाएंगे तो
तो इसमें बढ़ोतरी होगी और आपका कंटेंट क्रिएशन वगैरह बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी स्पीच अच्छी हो जाएगी। जिनका खास करके चंद्रमा और राहु अच्छी स्थिति में है, ऐसे लोगों का इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि राहु क्या है? राहु डिज़ायर है, राहु एक एक्सपेंशनिस्ट प्लैनेट है, राहु धृष्ट प्लैनेट है, राहु हिम्मत देता है, राहु चातुर्य देता है। तो चंद्रमा यदि अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली में और राहु भी फेवरेबल प्लैनेट है, तो इस समय में आपका बुद्धि, आपकी वाणी, काम करने की क्षमता, आपका इंटेलिजेंस बहुत शानदार हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए, खास करके जो भी एक्टर्स हैं, मीडिया में हैं, उन लोगों को इस समय में अच्छा नेम एंड फेम मिल सकता है। यदि कुंडली में महादशा अंतरदशा वगैरह फेवरेबल है तो लंबी यात्राओं पर ले जा सकता है और विदेश में सेटलमेंट भी दे सकता है ऐसा राहु। जो लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है और यदि महादशा अंतरदशा भी फेवरेबल है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में अच्छा करेंगे। जो लोग भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में है वो लोग अच्छा करेंगे। जो लोग भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, खाने पीने का सामान बेच खरीद करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। और वही यदि राहु और चंद्रमा बुरे हैं तो फिर इन बिजनेसेस पर बुरा प्रभाव होगा। टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस पर, वाटर प्यूरिफायर्स के बिजनेस पर, खाने पीने का सामान यदि खरीद बेच करते हैं उस बिजनेस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में, जो लोग भी समुद्र में काम करते हैं, जो लोग भी सीमैन हैं, उन लोगों को भी ये प्रभावित करेगा, अच्छा या बुरा। डिपेंड करता है आपके कुंडली में किस तरीके का महादशा अंतरदशा है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ ट्रांजिट से रिजल्ट्स नहीं मिलता है। ट्रांजिट क्या करते हैं? आपके जो चीज़ें प्रॉमिस्ड हैं कुंडली में उनको ट्रिगर करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। अपने आप में कोई ट्रांजिट आपको सडनली कोई अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। चंद्रमा पर जब राहु आएंगे तो अनेक तरीके के टेंशन्स भी दे सकते हैं, व्याधियां दे सकते हैं, जैसे कि स्किन एलर्जी, जैसे कि मैंने कहा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में परेशानियां, महिलाओं के लिए ओवरीज से संबंधित, यूट्रस से संबंधित, पीसीओडी की समस्या। चंद्रमा कहीं ना कहीं हमारे उन नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है जो स्पेशली ब्रेन रिलेटेड नर्व्स, उसमें कुछ परेशानियां दे सकता है। इस समय में पानी वगैरह खूब पीना चाहिए। कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन हो सकता है। चंद्रमा चूंकि फूड को रिप्रेजेंट करता है तो कुछ लोगों के लिए इस समय में फूड पॉइजनिंग वगैरह की समस्या से ये लोग दो चार हो सकते हैं। चंद्रमा हमारे लंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जिन लोगों को भी अस्थमा वगैरह है उन लोगों को इस समय में सावधानी रखनी चाहिए। हमारा साइनस को एक्टिवेट कर दे सकता है राहु जब चंद्रमा के ऊपर से गुजरेगा। अब सवाल है कि रेमेडीज हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ यदि कुल देवी की परंपरा है तो कुल देवी की पूजा अपने चंद्रमा को राहु के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सबसे अच्छा रेमेडी है। भगवान शिव की यदि आराधना करेंगे, उनका कोई भी मंत्र का यदि आप चांटिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। राहु जब चंद्रमा के ऊपर से गुजरेगा तो एंग्जाइटीज और टेंशन्स दे सकता है, ऐसा मैंने आपको बताया है पहले। इस चीज़ से बचने के लिए सबसे अच्छा रेमेडी है मेडिटेशन ऑन अ डेली बेसिस। रोज दिन मेडिटेशन करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। चंद्रमा के ऊपर से जब राहु जाएंगे तो माँ दुर्गा की उपासना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राहु से संबंधित कोई भी परेशानी आपको हो रही है तो माँ दुर्गा की यदि उपासना करेंगे तो आपको कभी इन चीज़ों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। चंद्रमा के आगे पीछे राहु जब होंगे, खास करके 5 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, उस समय में विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप रेमेडीज करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक कंप्लीट पिक्चर, एक होलिस्टिक पिक्चर राहु के ट्रांजिट का मिला होगा जब वो चंद्रमा के ऊपर से जाते हैं। इसी तरीके से दूसरे प्लैनेट्स पर भी राहु के प्रसार का वीडियोस मैं आगे आपको दूंगा। कुछ ही दिनों में ये आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो सन के ऊपर मैंने बनाया है वीडियो, सूर्य के ऊपर से जब राहु गुजरेंगे तो क्या होगा, उस वीडियो का लिंक मैं दे देता हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।